Hello बच्चों, let's read this question. The question is, atom X occupies the FCC lattice as well as alternate tetrahedral voids of the same lattice. The packing efficiency in percent of the resultant solid is closest to, and the options are 25, 35, 55 and 75. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है. पैकिंग एफिशिएंसी. तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय द लेटिस पॉइंट. मतलब जो यूनिट सेल की टोटल वॉल्यूम है उसका कितना पार्ट लेटिस पॉइंट्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट्स इनटू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन लेटिस पॉइंट. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन लेटिस पॉइंट divided by वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100. हमें परसेंटेज में फाइंड आउट करना है. अभी यहाँ पे क्या दिया कि जो एटम एक्स है वो ऑक्यूपाई कर रहा है एफसीसी लेटिस. अगर हम बात करें एफसीसी लेटिस की, तो एफसीसी लेटिस क्या होती है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस. इसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं सारे कॉर्नर्स पे और सारे के सारे फेस सेंटर्स पे. इन्होंने क्या बोला है कि जो एटम एक्स है वो एफसीसी लेटिस ऑक्यूपाई कर रहा है और साथ में अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स को भी ऑक्यूपाई कर रहा है. अगर हम इसकी रफ रिप्रेजेंटेशन देखें तो किस टाइप से होती है? जैसे ये हमारे पास कोई क्यूब है, तो यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होंगे सारे कॉर्नर्स पे इस टाइप से और सारे के सारे फेस सेंटर्स पे इस टाइप से. अभी इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स में भी एटम्स प्रेजेंट हैं. अभी अगर हम बात करें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स की एफसीसी लेटिस में कितने होते हैं, तो एफसीसी लेटिस में टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होते हैं? ट्वाइस द नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल. अभी अगर हम बात करें नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट्स इन यूनिट सेल की, नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल, तो कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है और एक कॉर्नर वाला एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/8 इंटू टोटल कॉर्नर्स कितने? 8 प्लस फेस सेंटर्स पे एटम प्रेजेंट है और फेस सेंटर वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/2 इंटू टोटल फेसेस कितने हैं? 6. तो यहाँ से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? 4. मतलब जो एफसीसी लेटिस होती है इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट्स कितने होते हैं? 4 होते हैं. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये हो जाएंगे ट्वाइस द नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट्स. तो 2 इंटू 4 मतलब टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे. अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है एटम्स. तो जो एटम एक्स होगा, एटम एक्स occupies the alternate tetrahedral voids. तो मतलब 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स में प्रेजेंट होगा और जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं इनकी पोजीशन क्या होती है? ये प्रेजेंट होते हैं एग्जैक्टली बिटवीन द बॉडी सेंटर एंड कॉर्नर्स. टेट्राहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट एग्जैक्टली बिटवीन द बॉडी सेंटर एंड कॉर्नर्स. जैसे अगर हम किसी भी एक टेट्राहेड्रल वर्ड की पोजीशन देखते हैं, जैसे ये हमारे पास बॉडी सेंटर है, तो कोई भी जो टेट्राहेड्रल वर्ड होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? यहाँ पे प्रेजेंट होगा. ये क्या होगा? टेट्राहेड्रल वर्ड. अभी अगर हम इसका डिस्टेंस देखते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड का कॉर्नर से कितना है, क्योंकि जो टेट्राहेड्रल वर्ड में एटम प्रेजेंट होगा और कॉर्नर वाला एटम होगा ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे. तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? फेस डायगोनल फाइंड आउट करेंगे. ये जैसे ये अगर हमारी एज लेंथ को हम ए कंसिडर करते हैं और ये भी एज लेंथ ए है, तो यहाँ से हमारे पास फेस डायगोनल कितना आ जाएगा? ये क्या फॉर्म होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा. और पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे? फेस डायगोनल फाइंड आउट कर लेंगे. ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. जैसे ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी स्क्वायर के. तो यहाँ से हमारे पास जो ए सी है ये कितना आ जाएगा? √2a. ये क्या है हमारा? फेस डायगोनल.
और फेस डायगोनल से हम बॉडी डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, ये होगा हमारा बॉडी डायगोनल। एक हमारा हो गया फेस डायगोनल, एक एज लेंथ हो गई ये, जैसे ए सी और डी। तो जो ट्रायंगल होगा ए सी डी, यहां से हम क्या करेंगे, बॉडी डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब जो ए डी स्क्वायर होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए रूट 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास जो बॉडी डायगोनल होगा इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, ए रूट 3। ये क्या हो जाएगा, बॉडी डायगोनल। अभी बॉडी सेंटर है, मतलब बॉडी सेंटर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बीच में प्रेजेंट है, तो मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बॉडी डायगोनल का 1/4 डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल। ये कितना हो जाएगा, ए रूट 3 बाई, ये हो जाएगा डिस्टेंस टेट्राहेड्रल वॉइड का कॉर्नर से, फ्रॉम कॉर्नर। अभी जो टेट्राहेड्रल वॉइड में एटम प्रेजेंट है और कॉर्नर वाला एटम है वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर हम एटम की रेडियस को r कंसिडर करते हैं तो यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, a रूट 3/4 इक्वल्स टू 2r। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 8r डिवाइडेड बाई रूट 3। अभी हम क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स x कितने हैं, 4 तो फॉर्म कर रहे हैं एफसीसी लैटिस और 4 प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो टोटल x एटम्स कितने हैं, 8। मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने हैं, 8 हैं। तो 8 इंटू जो एक एटम होता है वो एक टाइप का स्फीयर होता है, तो उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई यूनिट सेल है। यूनिट सेल क्या है, एक क्यूब है, क्यूब की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, उसकी जो एज लेंथ होगी उसका क्यूब, तो ये कितनी हो जाएगी, a क्यूब इंटू 100। अभी a का रिलेशन हमने फाइंड आउट किया है 8r बाई रूट 3, तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8 बाई रूट 3 इसका क्यूब एंड आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल इंटू 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35% राउंड ऑफ करके। तो ये जो सॉलिड फॉर्म होगा इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 35%। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।